हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं, क्योंकि हमें मौका मिल रहा है दुर्गा माता की ग्लोरीज जानने का, और मुझे मौका मिल रहा है बोलने का। और भगवान कृपा कर रहे हैं हम दोनों पे, हम लोगों पे, कि हमें कुछ जानने को मिल रहा है माता के बारे में। हम उन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सीरियसली सबसे शुभ दिन वो होता है जब हम किसी संत के बारे में सुनते हैं, किसी भक्त के बारे में सुनते हैं, और अगर वो समझ भी आ जाए तो हृदय बाग बाग हो जाता है। मतलब पूरा सब कुछ मेल्ट हो जाता है, जैसे सारा अहंकार, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, सब पिघल के यूं बह जाती हैं, और सब कुछ बहुत सुंदर हल्का सा जैसे हवा में उड़ते हुए महसूस करते हैं हम। तो संत की महिमा होती है, ऐसी है। आज मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, और इसे हम सबको ज़रूर समझना चाहिए। दुर्गा माता, सती माता, पार्वती माता, उमा, ठीक है, ये हमेशा हमेशा ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने रखते हैं जिसमें एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, ये समझ सकता है कि वो पूजनीय नहीं है, या वो ये समझ सकता है कि इन्होंने गलती करी, या फिर ये गुणातीत नहीं है। गुणातीत मतलब गुणों, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे नहीं है। ये गुणातीत नहीं है, ये मतलब इन पे प्रभाव है, भौतिक प्रभाव है, और इनकी शक्ति कम है। मतलब ऐसी ऐसी सोच जो है उन लीलाओं में दिख रही होती हैं, पर उसका भेद कुछ और ही होता है, और वो केवल और केवल भगवान समझा सकते हैं। जैसे कि पहले मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी, तो मैं वो बोल दूँ कि दुर्गा माता को जो भक्त हैं दुर्गा माता के, और जो भक्त नहीं है, यानी कि वैष्णव कैटेगरी, ठीक है, वो सबके लिए एक ही बात है। सेम बात समझनी ज़रूरी है कि माता के नाम कितने हैं, अनेकों नाम हैं, ठीक है। तो माता का मुख्य मुख्य नाम जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो उनको बोलते हैं नारायणी, वैष्णवी, ठीक है। ये बहुत सुंदर नाम है। ये 2 नामों से पता चलता है। नारायणी यानी कि नारायण की शक्ति, ठीक है। और वैष्णवी, वैष्णवी मतलब जो विष्णु भक्त हैं, वैष्णवी, ठीक है। तो ये उनके नाम से उनके गुण पता चलते हैं। तो हम जहाँ वैष्णव नाम सुनते ही इतने अलर्ट हो जाते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं करना, हाँ, और वहाँ पे हम वैष्णवी माँ को नहीं जानते और नहीं समझते, तो हम मूर्खता कर रहे हैं, ठीक है। स्वयं भगवान ने उनको ये नाम दिए हैं, तो यानी कि भगवान ने उनको वैष्णवी स्वीकार किया है। वो विष्णु भक्त हैं, तभी तो उनको वैष्णवी नाम मिला है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जो मेन बात है, मुद्दा जो है कि पार्वती माता से पहले जब वो पिछले जन्म में थी, तो वो सती माता बनी थी। और ये मैंने कथा आपको बताई थी शिव जी की कथा में, कि सती माता ने भगवान राम को नहीं पहचाना। अब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि 2 बात मैच नहीं कर रही। अभी मैंने बोला कि माँ भगवान की भक्त है, वैष्णवी है, ठीक है, और अब मैं बोल रही हूँ ये वाली बात कि जब वो सती के रूप में थी तो उन्होंने भगवान राम को नहीं पहचाना था। उन्होंने शिव जी से अपना संदेह प्रकट किया, शिव जी की बात को भी नहीं समझा, और परीक्षा ली थी राम जी की कि वो भगवान है या नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग किस बेस पर तुलना करते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं
कि सती माता पर माया का प्रभाव, सती माता पर वो गुणों का प्रभाव, और वो भी क्या बोलते हैं, उनकी शक्ति कम है और वो ऐसी गलती कर जाती हैं, वो भूल कर गई। तो ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप या मैं कोई भी गलती करेंगे तो पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा। आपको या मुझको भगवान कुछ हमारे साथ जादू कर जाए, कुछ कृपा कर जाए, या हमारे को एनलाइटमेंट हो, हमें भगवान के कोई दर्शन हो, या भगवान हमारे साथ कोई लीला कर जाए, तो उसके साक्षी सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं विश्वास करेगा और ना दुनिया को पता चलेगा। तो आप ये बताओ कि अगर माँ देखो, वो माँ जो इतना कुछ हमारे लिए कर रही हैं, इतना कुछ हमें सिखा रही हैं, पर उनका नाम नहीं होता। हम लोग समझते ही नहीं हैं, और अपने अपने ख्याति की बलि चढ़ाकर वो हमारे लिए उदाहरण बनती हैं। सती माता ने ये भूल करी कि उन्होंने राम जी को पहचाना नहीं। उन्होंने शिव, जो इस पूरे विश्व के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ठीक है, उनकी बात का खंडन करा और गुरु के प्रति अपराध करा, एक संत के प्रति अपराध करा, एक वैष्णव के प्रति अपराध करा, और उसके बाद परम भगवान के प्रति अपराध करा कि विश्वास नहीं किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि स्वयं गुरु, स्वयं शिव ने भी उनका त्याग कर दिया। तो आप ये सोचो कि कोई आपको कहे, जो भी आपके बहुत इष्ट है, जिनको आप प्रेम करते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, ठीक है, अगर वो आपको कहे कि तुम मेरे लिए कुछ बदनामी वाला बोलो, तुम मेरे लिए कुछ रॉन्ग करो, तुम्हारे को कुछ ऐसा करना है जिससे ऐसा लगे कि तुम मुझसे बिल्कुल विपरीत हो, तुम मेरी भक्ति ही नहीं हो, तो सोचो, आप कहोगे नहीं नहीं भगवान, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे पाप लगेगा, नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकती, और आपके प्रति नहीं 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 ये मुझसे नहीं होगा। तो आप सोचो कि जो स्वयं भगवान की भक्त हैं, उन्होंने अपना एक जन्म सिर्फ ये बताने के लिए गवा दिया कि भगवान के प्रति और भक्त के प्रति अपराध का क्या मतलब होता है, ये कितना सीरियस पाप है, कितना सीरियस है कि भगवान पे विश्वास ना करना और गुरु पे विश्वास ना करना, शिव के प्रति अपराध करना, भगवान के प्रति अपराध करना, कितनी बड़ा दंड होता है कि आपका त्याग शिव कर देंगे। भले ही वो उनकी पत्नी थी, उन्होंने, शिव जी ने एक पल नहीं सोचा, उनका त्याग कर दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने ये विश्वास नहीं करा कि राम भगवान है। तो सती माता उदाहरण बनी, ठीक है, उदाहरण बनी। अब दूसरी बात आती है भागवतम से, और अभी मेरे सामने भागवतम रखी है और मैं इसके वर्ड टू वर्ड थोड़ा बताऊंगी आपको कि कितना सुंदर होता है, दिख क्या रहा होता है और हो क्या रहा होता है, ये सब हम कभी नहीं समझ सकते। बट मैं आपको एक बात बोलूँगी, हम हमेशा कहते हैं कि हम भगवान की लीला नहीं समझ सकते, भगवान की लीला नहीं समझ सकते। हाँ, हम भगवान की लीला नहीं समझ सकते, पर जो होने वाली हैं, पर जो हो चुकी हैं, हम वो समझ सकते हैं। कैसे? जब वो संत हमें समझाते हैं, जब संत हमें एक्सप्लेन करते हैं, इसके पीछे ऐसे था, इसके पीछे ये कारण था, इसका रिज़ल्ट ये आना था, इसलिए ऐसे हुआ, तब तो समझ सकते हैं। तो जो होना है वो नहीं समझ सकते, पर जो हो गया वो तो समझ सकते हैं। तो अब मैं जो आपको लीला समझा रही हूँ, जो आपको मैं लीला बता रही हूँ, उसको बहुत आनंद से सुनो कि कितना घोइए, कितना गहनीय, कितना डीप होता है एक लीला के अंदर, कितना कुछ छुपा होता है। दसों दिशाओं में किस तरह से, जैसे सूरज की किरणें
इतनी सारी होती हैं और अनगिनत दिशाओं में जाती है और अनगिनत किरणें जाती हैं। ऐसे भगवान की एक लीला होती है तो उसकी अनेकों अनगिनत किरणें होती हैं, अनेकों मतलब होते हैं, जिसका प्रकाश न जाने किन किन के लिए किन किन दिशाओं में होता है। तो ये लीला जो है ये भागवतम में है, ठीक है। ये है भागवतम का 6th कैंटो, ठीक है, यानी कि छठा 17वां अध्याय, ठीक है। और चैप्टर का नाम है कि माँ पार्वती चित्रकेतु महाराज को श्राप देती है। इंग्लिश में मदर पार्वती कर्सेस चित्रकेतु, ठीक है। तो ये यहाँ से पहले ही स्टार्टिंग से शुरू है और ये बहुत सुंदर है, ठीक है। चित्रकेतु महाराज के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। ये छठे स्कंद से शुरू हो जाता है। तो अभी हम जो है जो 6th कैंटो का पार्ट 3 है, ठीक है। 6th कैंटो का छठे स्कंद का तीसरा भाग, ठीक है, और उसका 17वां अध्याय, ओके। और हम ये समझ रहे हैं चित्रकेतु महाराज, ठीक है। इनका एक संतान थी, एक अनेकों पत्नियों के बाद किसी से भी जब संतान नहीं होती तो भगवान की कृपा से, ठीक है, गुरु की कृपा से इनको एक संतान प्राप्त हुई थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर नारद मुनि जी आए मृत्यु के समय, जब वो बच्चा मृत्यु पड़ा हुआ था उस टाइम नारद मुनि जी ने उस बच्चे को जीवित किया था। और बच्चे को जीवित करके, एक छोटी सी लाइन बोल रही हूँ क्योंकि हमारे को मेन मुद्दा यहाँ पे आना है। चित्रकेतु महाराज की हिस्ट्री आप समझ सकते हो बैक टू बैक पढ़ के। तो बच्चा जीवित होता है और उस समय पे चित्रकेतु महाराज की पत्नी और उस बच्चे की स्टेप मदर्स, जितनी भी उनकी पत्नियाँ थी, सब बहुत शोक में थे, पूरा राज्य शोक में था। तब वो बच्चा जीवित करके होके बोलता है कि नारद मुनि जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता बहुत दुख कर रहे हैं, क्या तुम वापस आना चाहते हो? तो वो बच्चा जीवित होकर बोलता है, कौन से माता पिता? मुझे कोई माता पिता का स्मरण नहीं है। मेरे तो अनेकों जन्म हुए हैं, मेरे तो अनेकों जन्म में अनेकों माता पिता हुए हैं, ये कौन से माता पिता की आप बात कर रहे हो? तो ऐसे वो बोलता है और वो बोलता है मेरा कोई संबंध नहीं है, और बच्चा वापस मृत अवस्था में चला आता है। और मज़े की बात सुनो कि मोह क्या होता है। सारे लोग चित्रकेतु महाराज, उनकी पत्नी और अनेकों पत्नियां, पूरा राज्य, जो हर व्यक्ति उस बालक की मृत्यु पर रो रहा था, सबके आंसू खत्म हो जाते हैं। सब आंसू पोंछते हैं, सबके चेहरों के जेस्टर्स बदल जाते हैं कि कैसा स्वार्थी बालक है, इसको यही याद नहीं है कि हाँ इसका संबंध हमसे है। और वो जो है बच्चे इसके लिए रोते नहीं हैं, उनका ये सुनते ही मोह समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये मोह की परिभाषा है। जैसे ही स्वार्थ खत्म हुआ बस संबंध खत्म। तो यहाँ से नारद मुनि जी जो है अब चित्रकेतु महाराज को इंस्ट्रक्ट करना शुरू होते हैं, ठीक है। उनको भक्ति के बारे में समझाते हैं और ऐसे करते 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 जब चित्रकेतु महाराज जी धीरे भक्ति करते 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 अंत में उन्हें भगवान संकर्षण, ठीक है, भगवान संकर्षण के दर्शन होते हैं। और संकर्षण जी उनको क्या बोलते हैं, विद्याधर की पदवी देते हैं, ठीक है। और उनको कहते हैं तुम प्लेन्स जो होते हैं ना, जैसे प्लेन होते हैं वाहन, वो प्लेन्स एयरप्लेन्स जो होते हैं, कि तुम कहीं भी किसी भी प्लैनेट में विचरण कर सकते हो और भगवान का नित्य तुम संकीर्तन करते रहोगे, भगवान के गुण गाते रहोगे और बेचिंत होकर तुम विचरण करो। ऐसे उनको वरदान मिला और वो बहुत आनंद में रहते थे, सदैव भगवान का गुणगान करते रहते थे और विचरण करते रहते थे। तो एक बार क्या होता है, विचरण करते हुए सुमेरु पर्वत की ओर विचरण कर रहे होते हैं और सुमेरु पर्वत बहुत सुंदर है, ठीक है। वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर झरने, सब कुछ है और वो अट्रैक्ट हुए और तो उनका प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि नीचे माँ पार्वती, शिव जी और अनेकों संत, ठीक है, उनमें नारद मुनि जी भी हैं, ठीक है, राक्षस भी बैठे हुए हैं और
बड़े बड़े ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अंगीरा जी भी थे वहाँ पे, ऐसे करके सारे बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, और शिव जी थोड़े ऊंचे आसन में पेड़ के नीचे पार्वती माता के साथ बैठे हैं, ठीक है। ये फ़ोटो इसी वीडियो के साथ अपलोड होगी, ध्यान से देखना। तो पार्वती माता जो हैं वो भगवान शिव की जंघा पर बैठी हैं। जंघा पर बैठी हैं। आप ना जब भी कहीं साउथ के टेम्पल में, या फिर हमारे दिल्ली में भी साउथ के टेम्पल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ देखते हो किस प्रकार से भगवान की स्कल्पचर्स बने हुए हैं, लीलाएं बनी हुई हैं। तो मुद्राएं देखो भगवान की, भगवान का हाथ, भगवान का खड़ा होने का स्टाइल, और भगवान के बैठने का स्टाइल। तो आपने जब शिव जी और पार्वती जी को देखा होगा तो वो ज़्यादातर इसी तरह से पति पत्नी के संबंध में इस तरह से बड़ा प्रेम, मतलब आप अगर लस्ट के निगाहों से देखोगे तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है वो, कि आपको उसमें वासना दिखेगी, बट वो प्रेम संबंध है। तो माँ पार्वती भगवान शिव जी की जंघा पर बैठी होती है, तो उनकी यही मुद्रा है, ठीक है। अब शिव जी तो परम भगवान मतलब, देखो शिव जी विष्णु तत्व में समझा रखा है ना, तो शिव जी जो है भगवान कैटेगरी में आते हैं, वो विष्णु तत्व हैं, ठीक है। परम भगवान तो कृष्ण है, बट भगवान उनको कहा जाता है क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं, ठीक है। वो तीनों गुणों से परे हैं, और वो क्या बोलते हैं, वेद स्वरूपम, जैसे उसमें आता ना, नमामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण का रूप है वो, निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम, वो भी भगवान की तरह उनके अंदर क्या गुण है, व्यापकम, व्यापक है, विभु व्यापकम, ब्रह्म, ब्रह्म उनके अंदर ब्रह्म स्थित है, ठीक है, वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म वेद स्वरूपम, ठीक है, वेदों का स्वरूप है वो, ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम, वो तीनों गुणों से परे हैं, जैसे भगवान तीनों गुणों से परे होते हैं, निर्गुणम निर्विकल्पम, उनका कोई विकल्प नहीं है, शिव शिव है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए तो उनका नाम अद्वैत है, निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो ये भगवान के गुण जो है शिव जी में है, ठीक है। पर वो क्योंकि सृष्टि के कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो माया के साथ संयोग करके इस जगत का कार्य करते हैं, ठीक है। बस इतना ही भेद है, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं, और परम भगवान अपने सारे कार्य शिव जी के और संकर्षण जी के द्वारा कराते हैं। तो अब क्या होता है, शिव जी, हाँ शिव जी जो है पार्वती माता को अपनी जंघा पे बिठाए हुए हैं, ठीक है। अब चित्रकेतु जब विचरण कर रहा होता है तो वो दूर से देखता है कि सारे सिद्ध लोग, सारे ऋषि मुनि, नारद मुनि, इतने बड़े बड़े संत सब बैठे हुए हैं, और शिव जी किस मुद्रा में बैठे हैं, पार्वती माता को उन्होंने किस प्रकार अपनी जंघा में बिठाया हुआ है, और उनके गले से, अपने गले से उनको लगाया हुआ है, ये क्या मुद्रा है। फिर से पॉज लो। शिव जी जो है इस जगत के स्पिरिचुअल मास्टर है, और इस तरह से पार्वती माता को उन्होंने बिठाया है। एक ना, अब इसका मतलब ये नहीं हम इमिटेट करें, देखो भगवान की कोई भी चीज़ हम जब सुनते हैं, ठीक है, भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं हम वैसा करें। जैसे कई लोग जो हैं जो कृष्ण भगवान को नहीं समझते, तो वो रास महारास इन सबको रॉन्ग समझते, वो सोचते हैं कृष्ण भगवान अनेकों गोपियों के साथ अफेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे होता है, वासना रहित होता है, वासना सहित होता है, बट भगवान के लीलाओं में ऐसा नहीं होता। हम नहीं जानते मैं कि गोपियाँ जो हैं वो राधा रानी की अंश होती हैं, ठीक है। तो गोपियाँ जो है राधा रानी के साथ, सॉरी कृष्ण के साथ जो संबंध है उनका, अगर आप सब समझते हैं ऐसा कि ये इमिटेट करने के लिए है, तो ये सब चीज़ें इमिटेट आप कैसे कर सकते हैं। भगवान भगवान है, सही गलत हमारे लिए है। अगर आप भगवान को कहीं पे भी इमिटेट करने का सोच रहे हैं तो बहुत चीज़ें हैं, वो भी इमिटेट करके दिखाओ, तब बोलो कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। इमिटेट नकल करनी है ना, तो पहले वो सब करो,
पहले गोवर्धन पर्वत उठाओ, ठीक है, अग्नि को पी के दिखाओ, ठीक है, राक्षसों को नाश करके दिखाओ, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर कोई भी वासना नहीं होनी चाहिए, अपने आप को प्योर लेवल पे ला के दिखाओ, सब कुछ करके दिखाओ, फिर ये चीज़ करके दिखाओ, ठीक है। अब रही बात शिव जी की वाली मुद्रा की बात करते हैं कि शिव जी जो हैं इतने भगवान पदवी पे है और वो इस प्रकार से बैठे हैं, तो हम भी अपनी पत्नी को ओपनली आलिंगन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। शिव जी की तरफ विष पी के दिखाओ, पहले पी के दिखाओ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि शिव जी की एक बात समझो कि शिव जी भक्त हैं, परम भक्त हैं, और भक्ति में अगर हमें जो रोल मिला है वो करते हुए भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो समझो वो भक्ति है। अगर हमारे को ये प्रयास करना पड़ रहा है, भक्ति के टाइम प्रयास करना पड़ रहा है, भूल जाओ बच्चों को, भूल जाओ पति को, भूल जाओ मैं ये हूँ, क्यों भूल जाए, क्यों भूल जाए, क्यों भूलना है? अगर आप किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हो तो वो नेचुरली, आप भूलना वर्ड नहीं है, भक्ति में वो चीज़ इतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हमारे को उन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। भगवान की नाम, भगवान की कथा, भगवान के बारे में जब हम जानते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो ध्यान में हम इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि नेचुरली हमारा जो है ध्यान अपनी जो संबंधों से है वहाँ से हट जाएगा। पर ये प्रयास करना कि इन लोगों को हमें भूलना है, तब जाके हम भगवान को पूछ सकते हैं, सो रॉन्ग थॉट। आप भगवान की भक्ति करो ना, भक्ति करो, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जितना टाइम हम लोग ये लगाने में कर देते हैं ना, त्याग त्याग त्याग, उतने समय में अगर हम भगवान से योग 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 यानी भक्ति करने में लगा देना, तो ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। अब दूसरी गलती, हम जब अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों, अपने पति पत्नी किसी के साथ हैं, तब ये धारणा बनाना, मैं तो परम भक्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिक्स नहीं हो सकता, बड़े ग्रेव, बड़ा ही ऐसा बिहेव करना जैसे भैया इनसे बड़े संत तो है ही नहीं कोई, हंसी नहीं आती इनको, शांत रहना, और जब बात करना तो ज्ञान की बात करना, हर बात को ज्ञान की तरफ ले जाना। ये होता है, ये होता है, बड़ी बहुत दूर की बात है। ये तो वो होता है कि हर चीज़ में वो ही मिलता है, हर चीज़ में उसी का नाम, हर चीज़ में उसी का रूप। ये बहुत सुंदर अवस्था है, पर ये बहुत लेट आती है, ये पाई नहीं जाती, ये होती है, ये नेचुरल होती है। तब तक के लिए इमिटेशंस मत करो। एक दो दिन हुए नहीं, महीना हुआ नहीं, सालों हुए नहीं कि अपने आप को भक्त समझने लगना। जहाँ पे हम ये समझ लेते हैं ना कि हम तो भक्त हो गए, तो समझो आपकी प्रोग्रेस तो रोकी गई, और भगवान आपकी शक्ल देखने में नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। भगवान कहते हैं ये तो पहले ही परम विलीन हो गया, जा क्या भक्ति करेगा। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए जो मौज में रहे, उसको देखकर सबका मन करे भक्ति करने का। आहा क्या पर्सनैलिटी है, कितना खुश रहता है, हमेशा मस्त रहता है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको बस अपने हरि नाम से अर्थ है, मौज में रहता है, जो मिलता है उसमें खुश रहता है, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। पता मैं भी ना पहले ना, जैसे मुझे बच्चे छोटे होते थे तो होता है ना क्रोध आना, ये सब करना, तो मेरे को बहुत इरिटेशंस होते थे, मैं भी ऐसे होती थी कि मैं क्या भक्त हूँ, मैं क्या भक्त हूँ। बट मैं सच बता रही हूँ, ये सब ना ऐसा नहीं होता। बच्चों को माँ जब पालती है तो बच्चों को डांटना भी ज़रूरी होता है। यशोदा मैया ने भी तो डांटा था कृष्ण को, पता है, हम तो एक ही लीला जानते हैं, नेचुरली पता है कितना कुछ होता था। तो माँ अपना रोल कर रही है,
इसमें आप अपने आप को गिल्ट में क्यों ला रहे हो कि मैं भक्त हूँ, मैं क्रोध कर रही हूँ, हाय मैं कैसी भक्त हूँ, अब मेरे से भगवान का नाम नहीं होगा, अब मुझसे कोई भक्ति नहीं होगी। क्यों अपने आप को इतनी कसौटियों पे रखते हो? नो, आप बस अपना काम करो। भगवान मार्किंग करेंगे। अरे उस बच्चे को भी तो सिखाना है, उसके लिए माँ बन के रहो। माँ ऐसी अच्छी लगती है जो गलतियों पे डांटती है, जो जब जरा सी बच्चे की अदा देखकर गले से लगा लेती है। माँ तो वही होती है। माँ भक्त थोड़ा ना होती है, माँ माँ होती है। पत्नी भक्त थोड़ा ना होती, पत्नी पत्नी होती है। हमारे संबंधों में मिक्स हो जाएगा तो कैसे होगा? अरे अब भगवान की लीला ही देख लो। भगवान की लीला में यशोदा मैया अगर कृष्ण को जरा सा ही भगवान समझ लेती है, इवन योग माया को भगवान ने इतने वो दिया रखा है स्वतंत्रता कि वो भगवान को भी मौज में डाल देते हैं कि भगवान आप भी भूल जाओ, भगवान हो, आप इंजॉय करो। भगवान डरते हैं, भगवान रोते हैं, भगवान डर के मारे कांपने लगते हैं। ये ऐसे ये आनंद है। जैसे जी रहे हो नेचुरल जियो, एवरीथिंग इज भक्ति। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड, कुछ भी नकल मत करो। नेचुरल रहो, नेचुरल। कुछ खाने का मन करते खाओ, जीने का मन करते जियो। अब हमें ये छोड़ना पड़ेगा, अब हमें वो छोड़ना पड़ेगा। अरे जो छोड़ना है छूट ही जाएगा। नेचुरली आपकी एज जब बढ़ती जाएगी, आपके इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएंगे, पर जब तक आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर इच्छाएं, उसे जियो। इसका भी उदाहरण दूंगी। भागवतम में भगवान ने उद्धव जी को 11वें स्कंद में स्वयं बोला है कि जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्तियों के बाद इस अवस्था में नहीं आ जाता कि वो खुद महसूस करे कि अब भगवान को जानना है, तब तक वो नहीं जान सकता। उस समय तक के लिए उसे अपने भोग ही करने चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे पीछे बोल दूं, बट भगवान का अर्थ यही है। त्याग करना, त्याग करना कोई भी शब्द नहीं है। इवन प्रभुपाद जी ने भी, मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ती हूँ, प्रभुपाद जी ने कभी भी त्याग वर्ड नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने कभी गिव अप नहीं बोला। प्रभुपाद जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते, परिवर्तन। प्रभुपाद जी परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करते हैं कि परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा। आज इंद्रियां ये डिमांड कर रही हैं, पर नेचुरली इंद्रियों की इच्छा अपने आप किसी आध्यात्मिक जगह पे स्वयं आकर्षित होगी। हमारा काम सिर्फ भगवान की भक्ति करना है, सिर्फ भक्ति करना है। आप जो कर रहे हो आप करो, आपको खुद भगवान की ज़रूरत महसूस होगी। पर ये सब देखो होगा तभी जब कहीं ना कहीं आप संग में रहोगे। अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ यही सिखाते हैं, अरे मस्त रहे यार, अरे मस्त रहे, अरे छोड़ मम्मी, अरे छोड़ बीवी, अरे छोड़ बच्चे, अरे छोड़ पढ़ाई, तो आप नेचुरली उधर ही अट्रैक्ट हो गए। थोड़ा सा बस अपना इतना ध्यान रखो, जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं ना, तो जंक फूड खाते तो हमारे को पता होता है ना, अरे यार बहुत दिन से जंक फूड खा रहे हैं, अब थोड़ा दाल चावल पे आता हूँ। तो वैसे ही इतना ध्यान रखो, अनेकों एसोसिएशन में अगर आप एक जगह किसी संत से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो समझ लेना आप संभले हुए हो। कहीं ना कहीं उसकी बातों का असर आपके जीवन में रहेगा। जब आप सारे, हर छोर हर कोने से आप बंधे हो, सब लोग आपके ना जो गांठें जो आपने बांधी ना, वो लोग आपकी गांठें खोल देंगे। सब जगह से आपके संबंध अब ख़त्म हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते उम्र में, बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते। पर वो कोना जो एक संत से बंधा हुआ है ना, आप स्वयं उसका पकड़ के उस तक पहुंच जाओगे। पर अगर वो बंधा ही नहीं होगा कोना, फिर क्या करोगे? तो इसलिए प्लीज़ इतना बस ध्यान रख लो, ठीक है? एक बार मंदिर जाया करो, कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो। नहीं तो रात को तो हरि नाम करना ही करना है। आप सब कुछ कर लो, आपको कितना आसान है चैंटिंग करना, माला करना। बस में जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, खाली हो जॉब में, नीचे हाथ कर लो, चैंटिंग कर लो। बड़ा आसान है, तभी तो भगवान ने हरि नाम बनाया है कलयुग के लिए। कैसे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और तो और नहीं दिखाना किसी को, तो रात को अपनी शीट के अंदर ऐसे चुपके से हरे कृष्ण बता, उसका नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी आपको। करो करो,
हेल्दी चीज़ खाते रहो, ठीक है, यही काम आएगा। तो पकड़ के रखो बस, ठीक है। मन नहीं लग रहा, डोंट वरी। अरे आकर्षित करना भगवान का काम है, आकर्षित होने की कोशिश मत करो। बस एक भगवान को ना बस ये चाहिए कि इच्छा है, ये प्रूफ कर दो कि हाँ भगवान इच्छा तो है पर होता नहीं है। बस उसके बाद भगवान संभाल लेंगे, छोड़ दो भगवान पे, वो जाने कैसे करना है। आप बस इच्छा रखो, ईमानदारी से बोलो कि भगवान सुनती हूँ, सुनता हूँ, समझ में आता है, भूल जाता हूँ, करने पे आता हूँ तो इंटरेस्ट नहीं आता, माला करता हूँ तो नींद आती है, माला करता हूँ तो 10 विचार आते हैं, माला करता हूँ तो ये होता है, मेरा आप में मन नहीं लगता। सच बोल दो, आखिरी में बस बोलना पर मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, इतना बोल के सारा काम उन पे छोड़ दो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम शिव जी की बात कर रहे थे, तो शिव जी को इमिटेट करने की बात, तो मैं ये बात कर रही थी कि शिव जी परम गुरु, ठीक है, इस जगत के गुरु हैं। वो भक्त होने के बावजूद अपने संबंध को किस प्रकार रखते हैं। पार्वती माता, आप सोचो शिव जी या तो संसार के कार्य कर रहे हैं या आग बंद करके ध्यान में लगे रहते हैं। कुछ देर के लिए उनकी आँख खुलती है और पार्वती माता सम्मुख होती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं कब वो राम 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 बोल के आंखें खोलेंगे, कब मैं उनके नेत्रों को निहारूंगी, कब मैं उनसे बात करूंगी। और ऐसे में भगवान उनको प्यार से बुलाते हैं और अपनी जंघा में बिठाते हैं। पति पत्नियों को अगर एक बार भी बच्चा समझ लेना तो बहुत आसान हो जाएगा। पार्वती माता और शिव जी गृहस्थ जीवन के सबसे सुंदर और परम श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनसे ऊपर कोई उदाहरण नहीं है। इस जग में रह के जग के कार्य करना, उसके साथ उनका जीवन, गृहस्थ जीवन इतना सुंदर, और वो इतने परम भक्त दोनों, ये उदाहरण है। आप पता है जब भक्ति करते हो ना, आप जब चैंटिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो भगवान का, आपके अंदर बहुत प्रेम आता है, आपके अंदर ममता उमड़ के आती है। फिर उसके सामने आपका कोई दुश्मन भी आगे खड़ा हो जाए ना, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने बंदे नहीं अच्छे लगेंगे। तो भगवान जब खोलते आंखें उस हरि के दर्शन के बाद, उनको प्रेम भरा होता है। उस टाइम पे वो ये वासना हमें दिख रही है पर वो प्रेम कर रहे हैं। ओ पार्वती, तुम्हें कितनी मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और प्यार से अपनी गोदी में बिठाते जैसे एक बच्चे को बिठाते। ये इनका प्रेम है, उनकी ममता है। और इस प्रकार से शिव जी पार्वती को आलिंगन कर रहे थे, ठीक है। अब वो देखो, या तो ध्यान में रहते हैं, और उस टाइम पे जब होश में आए थे तो वो कथा कर रहे थे, सारे सब लोग बैठे हुए थे। तो कब करे भाई पार्वती माता जी से प्रेम, कब मिले, कब अपना प्रेम न्यौछावर करे। एक स्त्री की भूख क्या होती है कि पति की अटेंशन, पति का प्रेम चाहिए। और बताओ पति को क्या चाहिए, पति को चाहिए केवल इज्जत, केवल आदर। ये मुरारी बापू जी ने समझाया है और बहुत सुंदर समझाया है। और मेरा जीवन तो, मेरा गृहस्थ जीवन इसी की नींव पर चल रहा है। मुरारी बापू जी बहुत सुंदर बताते हैं गृहस्थ जीवन के बारे में कि आदमी को, पुरुष के अंदर अहंकार होता है, उसको स्त्री से सिर्फ सम्मान चाहिए, स्त्री से सिर्फ वो आदर चाहता है और कुछ नहीं। और स्त्री हमेशा आदमी से सम्मान नहीं, प्रेम मांगती है। प्रेम के अंदर सम्मान शामिल होता है, ठीक है। प्रेम मांगती है। तो अगर पति पत्नी को प्रेम दे और पत्नी पति को आदर दे तो वो उस गृहस्थ जीवन की तो बात ही क्या। तो अब पार्वती माता जी जो है शिव जी की ऐसे जंघा पे बैठी हैं और भगवान शिव जी आलिंगन कर रहे हैं। तो उसी समय चित्रकेतु महाराज जो है अपने विमान से देख रहे हैं और हंस रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं शिव जी, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत सुंदर है, आई डोंट वांट टू मिस, ठीक है। हाँ, तो चित्रकेतु लाफ्ड लाउडली एंड स्पोक, ठीक है, विद इन द हियरिंग ऑफ पार्वती। तो पार्वती जी के सामने पार्वती जी माता को क्लियर सुनाई दे रहा है कि चित्रकेतु महाराज हंस रहे हैं। और हंस के क्या बोला, लॉर्ड शिव
द स्पिरिचुअल मास्टर। अब देख लो, मैंने नहीं बोला, मतलब आप सोचते हो ना मैं अपनी मंधड़ंग बोल रही हूँ, तो नहीं, ये प्रूफ है ज्ञानियों, ये प्रूफ है। भागवतम में बोला है कि शिव जी जो है इस संसार के, ठीक है, कौन है? गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है। और इस संसार के बाहर जब आता है तो वो संकर्षण जी, तो उस दिन मैं पिछली बार गुरु तत्व समझा रही थी नित्यानंद प्रभु का, तो ये प्रूफ होता है, ठीक है। जो भक्ति की गंगा जो है उसको शिव जी ने जटा में संभाल रखा है, तो गुरु तत्व जो है सारा शिव जी की जटाओं में समाया हुआ है। तो चित्रकेतु सेड लॉर्ड शिव द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द जनरल पॉपुलस, ठीक है, इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़। महादेव जो है, शिव जी जो हैं, सबके इस संसार के स्पिरिचुअल मास्टर है, और सबसे बेस्ट जीव जो है वो क्या बोलते हैं? शिव जी हैं, हु हैव एक्सेप्टेड मटेरियल बॉडीज़, ठीक है। और इन परम गुरु ने शरीर धारण किया हुआ है, इनसे बेस्ट कोई भी नहीं है। ही इनंसिएट्स द सिस्टम ऑफ रिलीजन, इन्हीं की वजह से धर्म का निर्वाह हो रहा है। फिर भी हाउ वंडरफुल इट इज़ दैट ही इज़ embracing his wife Parvati in the midst of an assembly of great saintly persons। फिर भी कितनी अचंभव, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि वो ही महादेव जो धर्म का निर्वाह करते हैं, वो किस प्रकार साधुओं के समाज में अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं। अब सुनो, ठीक है, अब फिर वही वाली बात कि चित्रकेतु महाराज जिनको भगवान संकर्षण ने, हाँ, नारद मुनि जी ने गुरु बन के जिनको इंस्ट्रक्ट करा और स्वयं भगवान के जिन्होंने दर्शन पाए, वो चित्रकेतु महाराज क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो वही वाली बात आई कि कोई भी एग्ज़ाम्पल जो है उसको उसे सिखाने के लिए किसी बहुत बड़े दिग्गज महाभक्त को ही बलि चढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चित्रकेतु महाराज जी जो ये गलती कर रहे हैं, ये हम सब जीव के लिए एक शिक्षा है, हमारे लिए, वैष्णवों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, सबके लिए शिक्षा है कि शिव परम गुरु हैं, उनके प्रति अपराध भगवान नहीं सहन करेंगे, कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही उच्च कोटि का हो, पर शिव के प्रति कोई अपराध करेगा तो असहनीय है, ठीक है। दूसरा, भगवान चित्रकेतु ने महाराज चित्रकेतु ने अभी जो सिद्धि हासिल करी, ठीक है, विद्याधर बने, पर भगवान उनको अपने धाम में चाहते हैं, ठीक है, कि वो जल्दी से उनके करीब आए, उनके धाम में आए। तो ये लीला जो होने वाली है वो एक तरह से एक कारण बन जाएगी वो कि चित्रकेतु महाराज भगवान से जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये लीला आगे बढ़ रही है। अब देखो, भक्त जो है ना, अब उदाहरण तो क्या बन रहे हैं कि वो निंदा कर रहे हैं शिव जी की, पर निंदा भी इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे प्रशंसा हो रही हो। अब क्या बोलते हैं? लॉर्ड शिव whose hair is matted on his head, he has certainly undergone great austerities and penance। लॉर्ड भगवान शिव की जो बाल हैं वो जटाधारी, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो बहुत तपस्या करते हैं, ठीक है। ही इज़ द प्रेजिडेंट इन द असेंबली ऑफ स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगर कोई वैदिक नियमों का पालन करता है तो उसके सर्वोच्च प्रधान जो है वो शिव जी हैं। Nonetheless, he is seated with his wife on his lap in the midst of saintly person। और ये सब होने के बावजूद, ठीक है, तारीफ कर दी, अब निंदा। ये सब होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को अपनी गोदी में बिठा कर बैठे हैं, ठीक है, एंड एम्ब्रेसिंग हर एज इफ़ ही वर अ शेमलेस। इतना शर्मनाक कार्य कर रहे हैं जैसे उनके अंदर शर्म ही नहीं है, अपनी पत्नी को अपनी गोदी में बिठा के बैठे जैसे एक साधारण मनुष्य हो, ठीक है। आगे,
ordinary conditioned persons generally embrace their wives and enjoy their company in solitary places. साधारण जीव भी अपनी पत्नियों के साथ गले लगना, संबंध रखना एक एकांत में करते हैं, अकेले में करता है. How wonderful it is that Lord Mahadev, although a great master of austerity, is embracing his wife openly in the midst of an assembly of great saints. महादेव को देखो कि इतने जो ऑस्टेरिटी तपस्या करने के लिए में ग्रेट मास्टर, ठीक है, सर्वोच्च हैं, वो सभा में, संतों की सभा में ओपनली अपनी वाइफ को गले लगा रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं परीक्षित महाराज को, भागवतम चल रही है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बीच में कि माय डियर किंग, आफ्टर हियरिंग चित्रकेतु स्टेटमेंट, लॉर्ड शिव, द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी whose knowledge is fathomless, simply smiled and remained silent, and all the members of the assembly followed the Lord by not saying anything. अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि शिव जी जो हैं भगवान तत्व है उनके अंदर. जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि जैसे भगवान को भूत, भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान होता है, क्योंकि शिव जी विष्णु तत्व, भगवान तत्व हैं, इसलिए उनको भी वो अंतर्यामी हैं. ठीक है, उनको सारा ज्ञान है, जैसे भगवान को ज्ञान होता है भूत, भविष्य और वर्तमान. तो अब शिव जी चित्रकेतु महाराज की जो ये सारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद शिव जी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं. मैंने कहा था ना कि भक्त और भगवान की अदाओं में बहुत गहराइयाँ होती हैं. वो हंसते हैं, वो चुप होते हैं, वो एक नज़र उठा के जो देखते हैं, उन सब में कुछ बात होती है. तो शिव जी स्माइल कर रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं, और सारे जो संत वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी शिव जी की इस अदा को देखकर चुप हैं. मतलब अब प्रूफ ये होता है कि शिव जी को ज्ञान है कि चित्रकेतु महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं, और भगवान इसके पीछे लीलाधारी क्या कर रहे हैं, और इसके बाद क्या होने वाला है, ऐसा क्या कारण हो रहा है कि चित्रकेतु महाराज इस तरह से निंदा कर रहे हैं. ये सब का ज्ञान शिव जी को है, इसलिए वो सिर्फ हंस रहे हैं और चुप हैं. अब बाकी बात आती है कि वहाँ पे नारद मुनि जी, अंगीरा जी और इतने सारे संत बैठे हैं और शिव जी की निंदा सुन रहे हैं. पर सती माता ने तो जब अपने समय में जब था दक्ष के यज्ञ में ये श्राप दिया था कि शिव निंदा, वैष्णव निंदा जो सुनता है उसका सर्वनाश. ठीक है, उसका तो सर्वनाश है, और कभी भी इनकी निंदा नहीं सुननी चाहिए. और आज वही पार्वती माता, वही शिव जी और संत बैठे हुए हैं और शिव की निंदा सामने हो रही है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा. नारद मुनि जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि फिर वही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई ग्रेट पर्सनालिटी, कोई बड़ी पर्सनालिटी जब कुछ करती है तो चाहे वो गलत कर रही है तो उस पर संदेह नहीं करना चाहिए. ठीक है, जब पता है कि कोई भक्त है या कोई भगवान है, फिर वो गलत कार्य करते हुए भी दिखे तो संदेह नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए. इसका उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूरज जो है अपनी किरणों, अपनी ऊष्मा से पानी को सोखता है, तालाबों को सोख करता है, मतलब उन क्या बोलते हैं, वाष्पित करता है. ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं. उसी प्रकार अगर किसी जगह में नाला है, कहीं पे यूरिन पड़ा है, तो उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं. तो अब क्या कहेंगे, सूरज जी गलत हैं कि वो यूरिन को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? उनको तो सिर्फ जल और नदियों का पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, उनको यूरिन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. तो आई बात समझ, वो अपना कार्य कर रहे हैं, सूरज अपना कार्य कर रहे हैं. तो वैसे ही भक्त और भगवान कभी कुछ गलत कार्य करते हुए दिखते हैं तो संदेह नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो उनकी ऐसा गलत करने के पीछे जो हमें प्रतीत हो रहा है गलत, उसके पीछे क्या कारण है हम नहीं जानते, पर उनके द्वारा जो होता है वो ठीक ही होता है. बस इतना जान लो, वो ग्रेट पर्सनालिटी है, इससे संदेह नहीं करना. ठीक है, तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी जो है
हाँ, यहाँ पे कोई भी संत जो है इसलिए नहीं बोल रहा कुछ भी, क्योंकि सबको पता है चित्रकेतु महाराज भक्त हैं और शिव जी जो हैं ना वो गलत कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए शिव जी भी चुप हैं और सारे भक्त यहाँ पे चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है। नॉट नोइंग द प्रोएस ऑफ लॉर्ड शिव एंड पार्वती, चित्रकेतु स्ट्रांगली क्रिटिसाइज देम। शिव जी और पार्वती जी की महिमा ना जानते हुए चित्रकेतु महाराज ने खूब बुरी तरह से उनकी निंदा करी। अब आप फिर से मेरी बैक टू बैक बात पे जाओ कि भगवान की जब भक्ति करते हैं तो शिव जी को समझना बहुत आवश्यक है, और पार्वती माता बीच में आती हैं। हम लोग भक्ति कहाँ से पा रहे हैं? पहले माँ मदद करती है, फिर पिता शिव जी मदद करते हैं। माता पिता का त्याग करके, उनको इग्नोर करके हम भगवान की तरफ ना इस भौतिक जगत में बढ़ सकते हैं ना आध्यात्मिक जगत में बढ़ सकते हैं। ये उदाहरण है। तो जो हरि भक्ति करता है उसे शिव तत्व समझना ही होगा, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, नॉट नोइंग द प्रोएस ऑफ लॉर्ड शिव एंड पार्वती, चित्रकेतु स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड हिम। तो उनकी पनिशमेंट मिली ना उनको, चित्रकेतु महाराज को, कि अब वो शिव की महिमा भी समझेंगे। और भगवान यहाँ पे प्रूफ करते हैं फिर अपने भक्त के द्वारा कि मेरी शिव की निंदा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, शिव तत्व तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो हिज स्टेटमेंट्स वर नॉट एट ऑल प्लीजिंग। तो चित्रकेतु महाराज जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी प्रसन्न करने वाली चीज़ नहीं थी। देयरफॉर द गॉडेस पार्वती माता बीइंग वेरी एंग्री, बहुत क्रोध में आकर, स्पोक एज फॉलोज टू चित्रकेतु। अब पार्वती माता क्रोध में आ गई है और चित्रकेतु जी को बोल रही हैं, हु थॉट हिमसेल्फ बेटर देन लॉर्ड शिव। उस चित्रकेतु महाराज को बोल रही हैं जो आज अपने आप को भगवान शिव से भी ऊपर समझ रहा है। ठीक है, और ये सोच रहा है कि शिव से भी कोई परम ऊपर है और शिव से ज़्यादा अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए कुछ भी अधिकार है उसे। तो अब पार्वती माता बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, माया का प्रभाव जो गाते रहते हैं हम गाना, माया का प्रभाव। अरे माया का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माँ का काम सिखाना ही है। ठीक है, माँ अगर हम कुछ लिख के दे रहे हैं उनको, अगर उसमें ज़बरदस्ती गलतियाँ निकालती है, ज़बरदस्ती गोले लगा देती, लाल पेन से पूरा चमका देती हमारे पेपर को। क्यों चमकाती है? कि बाहर जाकर, ठीक है, कोई गलती नहीं चलेगी, मेन एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं चलेगी, इसलिए जितनी गलतियाँ करनी मेरे सामने कर, मैं सुधार के दिखाऊंगी तुझे। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रकेतु महाराज, ठीक है, गलती कर रहे हैं और माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती। आपने छोटे हो गए, आपको भी पता होगा कि मम्मी पापा कितनी बहस करें एक दूसरे से, ठीक है, पर बच्चों के सामने, मतलब बच्चे अगर माँ को कुछ बोलते हैं तो पिता बर्दाश्त नहीं करता, और माँ के सामने बच्चे पिता को कुछ बोलते तो माँ बर्दाश्त नहीं करती, वो एक झटके से ऐसे बोलती है। तो अब वही सीन है कि चित्रकेतु महाराज को जो है पिता यानी शिव जी के लिए ऐसे रॉन्ग बोल रहे हैं और माँ तक क्रोध में आ गई। ठीक है, तो ये बड़ा सुंदर सा संबंध दिख रहा है यहाँ पे। तो अब क्या बोलती है पार्वती माता, आहा, हैज़ दिस अपस्टार्ट नाउ रिसीव्ड अ पोस्ट फ्रॉम विच टू पनिश शेमलेस पर्सन लाइक अस। अच्छा, ये कौन आया है? हाँ, ये जो बोले ना अपस्टार्ट मतलब जो अभी जिसने कुछ हासिल किया है। ठीक है, ये अपस्टार्ट कौन है? ये कौन ऐसा अभी ताज़ा बंदा आया जिसने सिद्धि हासिल करी है और उसको ये पोजीशन मिल गई कि वो अपने से ऊंचे लोगों को पनिश कर सकता है, हम जैसे शेमलेस लोगों को पनिश कर सकता है। ये कौन आया है? हैज़ ही बीन अपॉइंटेड रूलर कैरियर ऑफ द रॉड ऑफ पनिशमेंट। क्या भगवान ने इसको कोई रॉड दी है कि जाओ सबको दंड दे के आओ, कौन जो गलत आसक चल रहा है आज तुम सही करके आओ? इज ही नाउ द ओनली मास्टर ऑफ एवरीथिंग? क्या अब ये ही हर चीज़ का मास्टर है? ये भगवान बन गया है जो आज ये शिव को पनिशमेंट दे रहा है?
Alas, Lord Brahma, who has taken his birth from the lotus flower, ठीक है, जिन्होंने भगवान नारायण के, ठीक है, गर्भ से निकले हुए कमल से जन्म लिया है, उन ब्रह्मा जी, ठीक है, ने डज नॉट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, क्या ब्रह्मा जी धर्म के बारे में नहीं जानते? नॉट डू द ग्रेट सेंट्स लाइक भृगु एंड नारद, क्या भृगु महाराज, भृगु मुनि और नारद मुनि, क्या ये भी कुछ नहीं जानते? 4 कुमार, 4 सनत कुमार जो है, ये भी कुछ नहीं जानते, ठीक है, मनु, कपिल, ये भी कुछ नहीं जानते धर्म के बारे में। तो आज तक इन लोगों ने शिव जी में कोई कमी नहीं निकाली, कभी शिव जी को दंड देने के लिए ये आगे नहीं आए। तो ये आज ये नया अपस्टार्ट, ये चित्रकेतु कौन है जो आज शिव को दंड देने आया है? ये कौन है? I suppose it to be because of this that they have not tried to stop Lord Shiv from behaving improperly. I suppose it to be because of this that they have not tried to stop Lord Shiv. मुझे लगता है इन सब के अंदर ज्ञान की कमी, जो इन्होंने आज तक शिव जी की गलती नहीं देखी, और अब कोई ज्ञानी आया है जो शिव की गलती देख रहा है और उन्हें शेमलेस बोल रहा है, मुझे शेमलेस बोल रहा है और हमारे को आज दंड दे रहा है। ये कौन आया है? ये माँ देखो कैसे ताने मारती है, धज्जियाँ उड़ाती है। दिस चित्रकेतु इज द लोएस्ट ऑफ क्षत्रियास। ये राजा जो क्षत्रिय राजा है, ये सबसे नीच क्षत्रिय है। फॉर ही हैज़ इम्प्यूडेंटली ओवर रिडन ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स बाय इंसल्टिंग लॉर्ड शिव। जिस शिव की निंदा आज तक किसी ने नहीं की, निंदा किसी ने नहीं की, क्या मतलब? दिखा नहीं है, नहीं। तो आज ये कौन है जो कर रहा है? अपॉन हुज लोटस फीट दे ऑलवेज मेडिटेट। लॉर्ड शिव, ठीक है, ये सारे जो है वो शिव के चरणों का ध्यान करते हैं सारे संत, इन्होंने आज तक निंदा नहीं करी। ये कौन है? लॉर्ड शिव इज़ पर्सोनिफाइड रिलीजियन। लॉर्ड शिव धर्म का रूप है, धर्म की मूर्ति है, एंड द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। वो पूरे जगत, पूरे विश्व के स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, एंड देयरफॉर चित्रकेतु मस्ट बी पनिश्ड। तो इसलिए क्योंकि ये अपने आध्यात्मिक गुरु, जग के आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध कर रहा है, तो ये चित्रकेतु को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। दिस पर्सन इज पफ्ड अप बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स। इसके अंदर अहंकार आ गया है, क्योंकि इसने भगवान संकर्षण से जो सिद्धियां प्राप्त करी है, इसका अहंकार इसको आ गया है। थिंकिंग आई एम द बेस्ट, ये सोच रहा है कि मैं बेस्ट हूँ। देख रहे हो, माँ अहंकार तोड़ती है, हमारा भी तोड़ती है। हमारा कोई परीक्षाओं में डाल देते, जरा सा कुछ बोलो उसी टाइम अहंकार टूटता है। अरे भगवान के सामने पेश होना है हमने, और इस सब का दायित्व माँ के हाथ में है, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर बेस्ट स्टूडेंट्स को ही आगे करती है, ठीक है, तो जो बेस्ट निकलेगा उसी को तो आगे करेंगे। तो माँ पूरा परफेक्ट ठोक ठोक के पूरा प्यूरिफाई करके तब भेजती है हमें। तो ये कौन है जो अहंकार कर रहा है? तो अहंकार तो माँ बर्दाश्त ही नहीं करती, क्योंकि उस नगरी में अहंकार की तो कोई जगह ही नहीं है, ईर्ष्या की कोई जगह ही नहीं है। He does not deserve to approach the shelter of Lord Vishnu's lotus feet. अब आ गई प्रूफ कि माँ वैष्णवी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ कमला, अब बहुत सारे नाम है। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है कि he does not deserve to approach the shelter of Lord Vishnu's lotus feet. माँ का सिर्फ और सिर्फ एक कार्य है कि भगवान के चरणों में एक भक्त को अर्पण करना। तो माँ कह रही हैं कि ये विष्णु के चरणों के योग्य नहीं हैं, तो विच आर वर्शिप्ड बाय ऑल सेंटली पर्सन्स, ठीक है, जो सारे संतों द्वारा पूजित होते हैं, जिन चरणों की पूजा होती है, उन चरणों को ये व्यक्ति कैसे पा सकता है जिसके अंदर अहंकार है। थिंकिंग हिमसेल्फ ग्रेटली इम्पॉर्टेंट, और ये सोच रहे मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। ओ इम्प्यूडेंट वन, माई डियर सन, देखो डांट भी रही है और प्यार से भी बोल रही है, माई डियर सन, नाउ टेक बर्थ एज अ लो। तुम नीच बन के जन्म लोगे। सिंफुल फैमिली ऑफ डेमन्स, तुम पाप से भरे हुए असुरों की
फैमिली में जन्म लोगे, डैट यू विल नॉट कमिट सच एन ऑफेंस। अब तुम्हें याद रहेगा, इतने बुरे राक्षस तुम बनोगे, तुम्हें याद रहेगा कि ऐसा अपराध कभी जीवन में नहीं करना। टुवर्ड्स एग्जॉल्टेड सेंटली पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड, किसी भी संत के प्रति अपराध नहीं करना। तो यहाँ पे कथा समाप्त करती हूँ। यानी कि अब जब चित्रकेतु महाराज जब बने अगली जन्म में, तो क्या बने? वृत्रासुर राक्षस बने। और ये बहुत सुंदर कथा है। वृत्रासुर का इंद्र से युद्ध होता है, और वृत्रासुर जो है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि जो महाराज जड़ भरत जो थे, उनको अपना पिछला जन्म याद था कि उन्होंने भक्ति करी। ऐसे ही वृत्रासुर को भी याद है कि वो भक्त थे। तो अब वो तड़प रहे हैं, वो इंद्र जी को बोल रहे हैं कि तुम मेरे को ख़त्म करो, तुम जैसे मुझे ख़त्म करोगे मैं भगवान के धाम जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा, तो मुझे जल्दी ख़त्म करो। अब वृत्रासुर, ये जो इंद्र देवता जी है, उनको पता है वृत्रासुर एक अंदर से भक्त है, तो वो संकोच कर रहा, वो मार ही नहीं रहा। ओ इतनी सुंदर कन्वर्सेशन है। और फिर वृत्रासुर जो है इन्वोक करते हैं, उनको आग लगाते हैं इंद्र देवता को, इतना क्रोध दिलाते हैं कि इंद्र देवता को उन पर प्रहार करना पड़ा। और एक साल लग गया इंद्र देवता को वृत्रासुर की सिर्फ गर्दन काटने में, 1 साल। और वृत्रासुर भगवान के धाम, भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। तो माता पार्वती ने यहाँ पे महाराज चित्रकेतु को श्राप दिया। अब हम यहाँ पे दूर से देखें तो हम कहेंगे कि माता के अंदर बुद्धि नहीं है, माता गुणों, ये इनके ऊपर गुणों का प्रभाव है, ये अपनी भूल जाती हैं, ये गलत करती हैं, ये देवी देवता ऐसे करते हैं। अरे नहीं बाबा, भगवान की इच्छा क्या है ये माँ को पता थी। माँ तो ऐसा कार्य कर रही है जिससे भगवान की इच्छा जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाए। देवी देवता तो भगवान की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उनकी इच्छा पे ही सब कुछ चल रहा है, वो तो सिर्फ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिसअंडरस्टैंड करें माता को, तो ये हमारी रॉन्ग थॉट है। तो माँ का श्राप जो मिला था, वो तो चित्रकेतु के लिए श्राप नहीं था, आशीर्वाद था, जिसकी वजह से उनका अगला जन्म राक्षस का हुआ और अंतिम जन्म हुआ। उसके बाद उन केवल भगवान के धाम में ही रहे। तो ये तो उनके लिए श्राप नहीं था, आशीर्वाद था। तो ऐसे ही माँ हमारे जीवन में भी बहुत कुछ कर रही हैं। हमारे जीवन में कितनी घटनाएं हमें गलत दिखती हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज के जीवन में गलत हो रहा था। कोई दूर से देखेगा तो क्या है ये, इतनी भक्ति करी, इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद देखो राक्षस बने। ये सब मूर्ख लोगों के लिए है। पर इसका गहराई समझो कि कुछ भी जो गलत हो रहा है वो गलत है ही नहीं। हर चीज़ शुभ है। हर चीज़ अगर हम भगवान का स्मरण करें और अपना चुपचाप सिर्फ कार्य करते रहें, तब हमारे अंदर भक्ति उजागर होने लगती है। भक्ति यार कोई अलग चीज़ नहीं है, वी ऑल आर डूइंग भक्ति। हम जिस तरह से रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी चल रहा है चलने दो, डोंट चेंज एनीथिंग। बस आप जो कर रहे हो, बस एक बात बोल दो कि भगवान ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ जो कर रहे हो मैं उसे स्वीकार करूँगा। मुझे इतना पता चल गया है कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है मेरे लिए। बस फिर कोई सुख दुख कुछ नहीं पता चलेगा आपको, हर चीज़ बेस्ट लगेगी। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, आपकी संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए, अचानक से आपको मिल जाए, खो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपको दुख नहीं, ये मेरे भगवान ने किया है, इसके पीछे ज़रूर कोई कृपा है। और मिल जाए तो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना, ये भगवान की कृपा है, मैं तो बस भगवान का ही ध्यान करूँगा। तो अपना जो काम कर रहे हो भगवान की करो, यही भक्ति है। और ऐड क्या करना है? जस्ट चैंटिंग। वहम ख़त्म करो, दूर हो जाओ सारे वहमों से, सिर्फ चैंटिंग करो। नहीं, सिर्फ नहीं कहूँगी, आप जो कर रहे हो आप वो करो, ठीक है? जो आप कर रहे हो करो, पर चैंटिंग ऐड करो।
क्योंकि जितने भी आप देवी देवता किसी की पूजा कर रहे हो, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। और अगर अगर आपके हृदय में ऐसा आ रहा है कि ऐसा विश्वास हो गया कि जिन देवी देवताओं की मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ, मुझे अब ऐसा नहीं फील होता कि अगर मैं सिर्फ कृष्ण भक्ति हरि भक्ति करूं तो उनको कोई आपत्ति है। ऐसा विश्वास अगर आपके अंदर आ जाए और अब आप केवल एक और ध्यान एकाग्रित करना चाहते हो और इसमें आपका कोई संकोच नहीं है, तो प्लीज़ कोई गिल्ट फील मत करना। कुछ नहीं छूट रहा, एक्चुअली सब कुछ पकड़ में आ रहा है। कुछ नहीं छूट रहा, आप अपने माइंड से सिर्फ वहम हटाओ और इन्जॉय करो लाइफ को। भक्ति जीवन है और जीवन को भक्ति बना दो। ठीक है। भक्ति जीवन है। ठीक है। हम जो जी रहे हैं वही भक्ति है, ये हमें समझना है। अपने जीवन में जो काम कर रहे हो बस ये कह के करो कि तेरे लिए सब तेरा, सब तेरा, तेरा 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 तेरा। डेट्स इट। ये तेरह की गिनती समझ जाओ, नानक देव जी भी समझ गए थे। तो बस जियो, मौज में जियो, खुश रहो, नवरात्रे समझो और माँ के चरणों को बहुत प्रेम से चूमो, हृदय से लगाओ और कहो कि माँ हमारी मदद करो। आपने किस प्रकार सबकी मदद करी है, मेरी भी मदद करो। मेरे हृदय में हरि भक्ति के बीज बो, खेती करो और प्रेम भक्ति के फल उगाओ। कृपा करो माँ, कृपा करो। हरे कृष्णा। जय माता दी। हरि बोल।